Hello guys, this is Yash. This is Samar. Samar say hi. हेलो गाइस, वीवो आईपीएल आ चुका है 2021 में और Finally. अब सभी इंडिया के फैंस का क्या होगा यश राजा, बताइए आप। अरे लोग तो बढ़ जाने वाले, आज आखिरी दिन है इसलिए इंडिया की जर्सी पहन ली है। बहुत तो अच्छा अभी initiative आज लिया भाई आपने। तेरी चेन्नई मेरी मुंबई होने वाली है। भाई मेरी मुंबई, तेरी चेन्नई, तेरा कोहली, मेरा रोहित। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा यश और मेरे बारे में। तो हम दोनों का सपना था आईपीएल में खेलने का और वर्ल्ड कप में खेलने का, जो हर टीनेजर का होता है, क्यों यश? वो छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताने का हमारा भी सपना था। लेकिन फिर लाइफ में जेईई मेन नाम का एक एग्जाम आ गया और हम यहाँ हैं फिर आपके सामने। एनआईटी के इंजीनियर हैं हम, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर वी डिस्कस क्रिकेट एंड यू कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन अस, एंड इन द कमेंट सेक्शन यू कैन टेल अस अबाउट योर व्यूज एंड योर ओपिनियंस, यू नो, सो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। Okay, तो आज हम 4 टीम के एनालिसिस करने वाले हैं, जो 2 मैच पे पहली 4 टीम खेलने वाली है, एमआई, आरसीबी, सीएसके एंड डीसी। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले सीएसके से। तो सीएसके काफी अच्छी टीम है, थाला धोनी की टीम, जो इसका बहुत ही वर्चस्व रहा है इस आईपीएल में, रहेगा, क्योंकि क्या बोला था धोनी ने यश राजा, इज दिस योर लास्ट मैच इन येलो जर्सी? डेफिनेटली नॉट का जो कहर रहेगा इस आईपीएल में मिलेगा, तो डेफिनेटली नॉट। देखते हैं सीएसके से चालू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट आईपीएल टीम, चेन्नई सुपर किंग्स। सो यश राजा, कैसी लग रही है टीम ऑक्शन के बाद? मैं बोलेगा कि लास्ट ईयर जो बहुत वॉइड और गैप्स दिख रहे थे टीम में, ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन से शायद वो फिल हो चुके हैं। एक्चुअली फिल और किया बहुत बेटर टीम लग रही है लास्ट ईयर से। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े ऑलराउंडर को ऐड किया मोइन अली को इस बार, है ना, जो कि उनकी बैटिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर का जो हमेशा दिक्कत था कि थोड़ा ओवर रेट स्लो हो जाते हैं, इस बार तो वो सही कर सकते हैं मोइन अली आके। क्या लगता है आपको उसमें? मैं तो बोलेगा कि सीएसके ने अभी ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे से भर चुके हैं। मोइन अली, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और फिर अपने पास दीपक चाहर है, सैम करन अपने तो देखा कि क्या बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है। एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली थी चेतेश्वर पुजारा की, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि बैट्समैन आने को है। डू यू सी हिम प्लेइंग इन प्लेइंग 11? I don't think a chance he has got in the high scoring grounds, you know. Is certainly Suresh Raina back in the side. What do you think about that? हाँ भाई, क्या सुरेश रैना का ऑरा आ गया है तो वापस इनका लकी चार्म आ चुका है। सुरेश रैना आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़, why are we not talking about the youngster? ऋतुराज गायकवाड़। हाँ भाई, लास्ट सीजन में स्टार्टिंग में जगह नहीं, आखिर के 3 मैच जब ऑलरेडी चेन्नई बाहर हो चुकी थी, तब मौका मिला, 3 मैच में 3 हाफ सेंचुरी लगातार। एकदम परफेक्ट प्ले वहां ऋतुराज ने किया। What is playing 11? Playing 11, interesting question, Yash. So I'll like to open with Gaikwad and Faf. Okay, and Faf will be my first foreign player. And one down I'll have Mr. Cricket Suresh Raina, Mr. Indian Cricket, you know. Suresh Raina will be my one down player. And after that I can place Ambati Raidu, you know. And then I will have Sam Curran, which will be my second overseas player. After that I can add Moeen Ali. Moeen Ali will be the third overseas player. And then we can have Dhoni. Dhoni should come at number 6, not lower than that. Number 6 is his, you know, place, right? So Dhoni will be the number 6 player. And since Josh Hazelwood is not there, we can start with Jason Behrendorff, or we have Lungi Ngidi, right? Or other than that, if the pitch is turny and dusty and the spin will be of great help, then Mitchell Santner. We are missing Mitchell Santner. Yes, Santner can play, you know, Santner can make a turnaround there. He can play. And after that, after that I agree with you. Deepak Chahar, Shardul Thakur will play, certainly. And another player could be from the lineup. It can be a batsman or a bowler depending on the pitch. My playing 11 will be Gaikwad तो होगा ही होगा, फाफ ये लोग ओपनिंग कर रहे हैं फॉर श्योर। हाँ, राइडू और सुरेश में थर्ड और फोर्थ ऊपर चेंज कर सकते हैं। बट यू आर प्लेइंग देम बोथ ना, तुम दोनों फिर मैं खिला दोनों कर रहे हो, राइडू और सुरेश। ओके, परफेक्ट। हाँ, उथप्पा को मैं तब देख रहा है अगर अम्बाटी राइडू या गायकवाड में से कोई नहीं चल रहा है तो फिर मेरे को लगता है उथप्पा को हम देख सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया उथप्पा में। उथप्पा को बाय करना वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर ऑल द साइड्स, यू नो, एंड दे took him seriously. So and Uthappa is also very confident. He said that he will you know, just the 1000 run barrier he will just cross. Will hit 1000 runs, bro. Yeah, 1000 run barrier Uthappa said. So देखते हैं क्या होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे ना हो जाए बस। or at 5th, Dhoni rather than 6th or 7th, I would send him at 5th.
क्योंकि इनिंग्स बिल्ड करे, लाइक अगर 10 ओवर में आ जाए तो फिफ्टीन में थोड़ी इनिंग्स बिल्ड करे, उसके बाद फिर मोइन अली, जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, सॉरी, दीपक चाहर एंड इमरान ताहिर और फास्ट फॉरेन पेसर। बट इमरान ताहिर जो बैट्समैन को पानी पिला रहा था 2019 में 2020 में अपने टीम वाले प्लेयर्स को पानी पिला रहे थे भाई। लेकिन यार इमरान ताहिर legend for sure, right? Who will be your marquee player of CSK? One marquee player which you are looking forward? Sam Curran could be a 3-dimensional player. I am going with 2 players here, you know. One, I am going with Jadeja. If he picks up wickets and if he makes those crucial 30-40 runs in the end which he makes, then it's gonna be a stellar of a session for a CSK, you know. And CSK fans should look up to Ravindra Jadeja. He can be the turnaround. Yes, what do you think? सर जडेजा बस वही कि यार अभी कुछ टाइम से क्रिकेट खेले नहीं है। Santan Imran Tahir will play according to you. I am going with Santan. I guess Santan because batting में भी क्योंकि इमरान ताहिर को लास्ट ईयर देखा, धोनी उसको पानी पिलवा रहा था लोग। अरे यार इमरान ताहिर लॉर्ड ऐसा बुरा लगता है इतने लेजेंड प्लेयर को जो पर्पल कैप के विनर थे 2019 आईपीएल में, 2020 आईपीएल में इतने कम गेम 2020 में पानी पिला रहे हैं। I just and who will be the player which will earn the most season points, the MVP of CSK? Who will be it? Just tell me. I guess Sam Curran ही होगा. Either Sam Curran or it can be. So Dream 11 pick Sam Curran should be in your team. Sam Curran should be in your team. Pick Sam Curran, right? Pick Sam Curran. CSK के मैच में for sure तो रहेगा ही रहेगा. Sam Curran को वाइस कैप्टन बनाने लायक प्लेयर है वो, right? He can be the vice captain of your team, Sam Curran, of course. Yes, Raja. Prediction time. A lot. But do you see CSK in top 4? Well, this is a tricky question, and unfortunately, now I don't see CSK in top 4. What do you think? I think I'm seeing CSK at number 4. Number 4 in points table. Oh, that's a great number. So CSK fans, number 4. Dhoni is very intelligent about the points table and all. You know, seeing the net run rate, and that is the reason he hit those sixes after the match is over. You know, because the net run rate can be the net run rate can be managed with those sixes. So coming to the conclusion, yes, Raja's pick number 4 CSK. My pick CSK is not making the top 4 this season. तो मजा आएगा, देखते हैं आईपीएल। और धोनी विल बी माय की फोकस बिकॉज हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम नॉट क्विटिंग इट, इट कैन बी हिज लास्ट आईपीएल, यू नो। सो एवरीवन, CSK, थैंक यू सो मच। So let's welcome our second team, the Delhi Capitals. अरे हम मुंडे दिल्ली के, हाँ खेले फ्रंट फुट पे। यही थीम सॉन्ग याद आता है हमेशा दिल्ली कैपिटल्स का नाम सुन के, जो कि दिल्ली डे डेविल्स हुआ करती थी। एंड उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया एंड उसके बाद से इट्स अ टर्न अराउंड फॉर देम, राइट? किस्मत भी बदली है, फाइनल में आ गए। एंड इनकी जो सबसे स्पेशल बात है वो इंडियन बैटिंग कोर जो इनका है, राइट? That is the Indian batting core. Most amazing thing about Delhi Capitals. Young batting core है। Batsman Indian हैं, bowler foreigners हैं, बहुत अच्छी टीम है ये। और पिछले बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका। And the capability of this team the capability of this team is an IPL title, right? And they are desperate for one. So what do you think about the side, this auction? This is the side in front of you. What do you think about this? ऑक्शन में ऑलरेडी ये टीम लास्ट ईयर अगर फाइनल तक पहुंची, मतलब एक अच्छी वेल बैलेंस साइड थी, तभी फाइनल तक पहुंच पाई है। तो इनको ऑक्शंस में ज्यादा काम बचा नहीं था, अगर हल्के से एक आध दो वॉइड से तो वो उन्होंने फिल कर चुके हैं। एक्चुअली एक फॉरेनर बहुत बड़ा बैट्समैन लिया उन्होंने, स्टीव स्मिथ का नाम से, एंड ही कैन बी द टर्न अराउंड, यू नो। बट एक चीज है, पता नहीं मैं उसको देख एक बहुत बड़ी चीज मेरे को लगी है, पता नहीं, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा प्लेइंग 11 में। स्टीव स्मिथ को प्लेइंग 11 में, ओह दिस इज अ बिग रेवलेशन हियर, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। स्टीव स्मिथ को प्लेइंग 11 में यश राजा नहीं देख पा रहा है, एंड व्हाई? प्लीज टेल अस व्हाई। देखो ये इनके दो फास्ट बॉलर्स तो ऑब्वियसली खेलने वाले हैं, नोकिया और रबाडा, कोई डाउट नहीं है। फिर इनका एक बेस्ट ऑलराउंडर जो लास्ट ईयर का रहा था इनके लिए अच्छा खेला, मार्कस स्टोइनिस, इनके लिए ओपनिंग भी आ रहा है, फोर्थ में भी बैटिंग कर रहा है, वन डाउन भी आ रहा है, he is bowling the 20th over and he is you know batting in the super over, bowling the 20th over, he is doing everything. I am going for Steve Smith, and why I am going for Steve Smith? He can be the backbone of the team, you know, and he is the only experienced campaigner, you know. He's quite experienced, and Steve Smith knows how to bat in a great situation. Like Steve Smith का ऐसा है कि खेलेगा तो जरूर, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग है इनका कोच, इसी खेलने वाला है। लेकिन पंटर, 3 great pacers I would say, Andres Nokia, Chris Wokes, and Tom Curran. Who is gonna play? Who is gonna not play? Who's not gonna play? Just tell me.
नोकिया और रबाडा ही खेलने वाले हैं शुरुआत में, क्योंकि इनका बेस्ट सीजन था। हमने देखा इनका लास्ट सीजन कैसा रहा, लेकिन ऐसा सुना है कि इन लोग पहले के मैचेस, पहले 2-3 मैच नहीं खेल, पहले फर्स्ट मैच शायद नहीं खेल पाएंगे क्योंकि क्वारंटीन समथिंग। तो वहां पे हम रबाडा और नोकिया के बदले क्रिस वोक्स और टॉम पेरेन देख सकते हैं, लेकिन बस इसी कारण से, क्वारंटीन के कारण से। एंड बाकी सबसे पहले बढ़ते हैं कैप्टन के लिए। तो तुझे क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत को कैप्टनशिप देके इन्होंने सही किया है? देखे और भी टीम में कई कैप्टनशिप निभाने जैसे हो सकते थे। Not to be negative about it, but I don't think they have made the right decision because I don't see Rishabh Pant as a leader. He's a great player. He's a good striker of the ball, but he's not a leader. You know, he's not a visionary. Steve Smith, on the other hand, is experienced. You know, and he has been around the cricketing circle for a lot of years. You know, like he has won various trophies, various series, the Ashes also. You know, so that's why I guess I will give Steve Smith an upper edge over Rishabh Pant. But if the management has decided to go with an Indian captain, of course there is a big reason that he will be of support to the Indian players, right? And Delhi Capitals is famous for its Indian players, right? And they have some good ones also, like Akshar Patel can be a great player, you know. And we have Akshar Patel को कोरोना हो गया bro. पहले 2 वर्ष तो नहीं खेल पाएगा बेचारा, but he's a great player, you know. And also Avesh Khan is one pacer which I'm looking forward if he plays, you know. Avesh Khan is a great pacer. He is just like his pace is amazing, you know. And apart from that, Marcus Stoinis, you know, let's talk about him. Marcus Stoinis is my MVP of Delhi Capitals. Do you agree with it or not? For sure. Same MVP Marcus Stoinis. So if you're making a Dream 11 team, DC का Marcus Stoinis. Dream 11 team. अच्छा, पर Dream 11 team. This time it can be Rishabh Pant also. Rishabh Pant also. Oh, that's an interesting. But Rishabh Pant, which position is he gonna bat? Because he's having very golden time for him. Yeah, it's a golden time. He's in great form and he made India win those glorious test matches and it was perfect, you know. But the thing is, Gabba ka test match, bro. When will he, you know, which position will he bat, Rishabh Pant? At 4, number 4. At 4? For sure. You see him at 4. So, see, I'm telling you my playing 11. Perfect. Going for Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane, Rishabh Pant. At number 5, Sam Billings or Hitmyer. At number 6, Marcus Stoinis to finish the role. And then अगर Marcus Stoinis पर अगर किसी बैट्समैन जरूरत है, then we have Ashwin. वैसे तो अक्षर पटेल था नेक्स्ट, लेकिन अक्षर पटेल को कोरोना हो गया है, क्वारंटीन सब है, तो अब अमित मिश्रा इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल रिप्लेसमेंट। फिर तो रबाडा और नोकिया है, लेकिन स्टार्टिंग में उन लोग भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रिस वोक्स और टॉम करन को। टॉम करन थोड़ी बहुत बैटिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। और लास्ट में जो 11 बॉलर जो एक्चुअल बॉल होगा ईशांत शर्मा और उमेश यादव। आई एम स्टार्टिंग विद ईशांत शर्मा। Which will be the 4 foreign players from my side will be, of course, Steve Smith. I will include him. I am not going to, you know, just left him out, you know, of the side. Steve Smith, I am including Steve Smith and Marcus Stoinis, and there's going to be Rabada and Andresh Nokia. These are my 4 foreign players. Indian players core, I'll include Rishabh Pant as a captain, Shikhar Dhawan, you know, and Ajinkya Rahane can play, or Prithvi Shaw. I'm not playing both of them here. Either Ajinkya or Prithvi, you know. Do you think DC is going to miss Shreyas Iyer this time? Well, no. I don't think Shreyas Iyer will be a big loss to them. The captaincy point of view wise, yes, he will be. But the batting point of wise, they are good to go, you know, they are strong. I don't think they will miss Shreyas Iyer very much this season. I think वही जो अजिंक्य रहाणे आ रहे हैं, अगर वही Shreyas Iyer होता तो और बहुत ज़्यादा strong लगती थी. Actually, but like Shreyas Iyer was great from the batting point of view in the few seasons he played, you know, first few seasons. But after that, his batting has been stagnant. He makes 70 runs out of 50 balls, which are good, but in the net contribution, it's not that high, you know, and other teams can chase that total easily. तो मैं शेखर धवन को कैप्टनशिप दे देता, लेकिन यार वो अपना हाथ अपने थाई पे मारता है, इस कारण से मैं उसको तो नहीं दे रहा कैप्टनशिप, फिर मैं अश्विन को देता। अश्विन is a tactical captain, you know. And I'll be बस ये केवल वो इंजरी से ही आधा टाइम इंजरी में चले जाता है, अगर इंजरी ना रहे तो फिर इन केस ऑफ ऋषभ पंत तो अश्विन को ही देख रहे हैं कैप्टन। Actually. So MVP Marcus Stoinis, agree or not? MVP Marcus Stoinis. I should know. For a change I will go for Rishabh Pant. You go for Rishabh Pant MVP. Okay, perfect. My MVP Marcus Stoinis, Rishabh Pant. So if I am making a side, I'll include Marcus Stoinis in it.
and I'll make him the captain even. He can score big runs. He can take some crucial wickets. I'm going with captain. He's a three-dimensional player, but going with the form of Rishabh Pant. Yeah, three-dimensional player, but not like the one three-dimensional player of SRH. So that will be it. So do you see? Coming to the the conclusion. Wicket alert! Come on, alert! The conclusion. Prediction time. Prediction time. Prediction time. खड़का दो गुरु, खड़का दो. तो आपको क्या लगती है डीसी की पोजीशन टॉप 8 में कहाँ पे? थर्ड पोजीशन. थर्ड पे. Okay, I will go. वैसे तो थर्ड है. हाँ, I guess they will be ending at third position. This time. Not at number 2 or number 1. Can't be top 2 this time. Yeah, and you heard it here first. Just remember. So thank you so much viewers for having this analysis. And we'll move on to our next team. अगली टीम आ चुकी है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. ई साला कप नाम दे. तो सबसे बड़ी बात, क्या इस साल कप मिलेगा? ई साला कप नाम दे हो पाएगा कि नहीं? वो तो विवो आईपीएल ही बताएगा. जी हाँ. What do you? मैं ये बोलेगा कि आरसीबी का लास्ट ईयर से ये बेटर सीजन हो सकता है शायद, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सवेल को लिया है जो शायद उनको ऑलराउंडर वाला बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अगर कोई बॉलर का अच्छा दिन नहीं है तो 4 के 4 ओवर भी डाल सकता है. मैक्सवेल वो लास्ट सीजन में हमने देखा है पंजाब ने उसको कैसे यूज किया था मैक्सवेल को. And तो शायद मैक्सवेल से स्टेबिलिटी आ सकती है. And the best buy they have brought is Kane Richardson and the Kylie Jamieson factor. So that will be a great factor because RCB has always had issues with their pacers, right? Their pacers are just too expensive, and the worst death rate is of RCB, I guess, right? So their pacers have not been quite up to the mark. But now they have, I guess, solved it by Kane Richardson, Kyle Jamieson, Navdeep Saini, and Mohammad Siraj can have good overs, And the leg spinners, there's Zampa, there's Chahal, and there's Daniel Sams, the BBL star Daniel Sams, right? And we have an economical bowler as Washington Sundar. He can also be of great help with the bat. So overall, it's a great side. So they have many players. What is your starting playing 11? Starting playing 11, that's a very tough question, Yash. So I would like to open with Virat Kohli. And with Virat Kohli there can be... Virat Kohli तो openly बोल दिया मैं open करने वाला है. Yes, he has made his intentions clear. I'll be leading from the front and making those crucial power play runs, He has made his intentions clear. And also I'm naming the MVP of RCB this season as Virat Kohli, He will be the MVP and he's gonna score this time, I guess, So it's gonna be Virat Kohli, and it would have been David Padikkal, but now he's COVID positive. So who will it be? That remains to be seen. Record हो गया, लेकिन वही होता है ना कि थोड़ा एनर्जी का इशू रहता है जब रिकॉर्ड करे हो तो. So I don't know about that, but Virat Kohli is surely going to open for me. And if David Padikkal is available, then he will open. Azharuddin at one down, but Azharuddin is an opener. He opens for Kerala. So that's why I'm sending at number 1. So yeah, Azharuddin can come if the wicket falls in early, and if wicket falls in after some time, then De Villiers should come in. I want De Villiers in by the 8th or 10th over. I want him in, because 2 overs he's going to take his time, right? And after that, when he will be, launching his huge success into the crowd, and that's it, So that will be. I want De Villiers when the 10th over ends. I want him in the crease. So De Villiers would be the key, and I would like to place Glenn Maxwell also somewhere around that time only. So Glenn Maxwell can also be a key. See, I start with my first playing 11. Yeah. Padikkal, Kohli, Azharuddin, De Villiers, Glenn Maxwell for sure. Perfect. So I will have Dan Christian and Kylie Jamieson, क्योंकि इन लोग तो खेल रहे भाई. Dan Christian makes it. इनके ऑप्शन प्राइस भी बता रहे कि लोग खेलने वाले. Yeah. They have spent a lot of bucks in. इनके ऑप्शन प्राइस बताते हैं खेलने वाले. Actually. अगर अच्छा भी नहीं खेलते तो सोचना पड़ेगा भाई क्यों निकाले इसको, नहीं निकाले इतनी ऑप्शन प्राइस हेवी हो जाती है. They have spent a lot of in them. And so who will be your 4 foreign players? Come on, 4 foreign players. 4 foreign players. Dan Christian, Kylie Jamieson, and then ABD and Glenn Maxwell for sure. Who will be the MVP? Death bowling की problem है. Death bowling can be solved if Kylie Jamieson is playing,
मतलब बैंगलोर को प्रॉब्लम ही थी डेथ बॉलर्स की. उन लोग ने फिर करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद भी फिर उनके पास डेथ बॉलर्स नहीं. अरे बैंगलोर भाई, द बैंगलोर फैंस, सॉरी टू ब्रेक इट आउट हियर. तो MVP, बैंगलोर MVP दिस टाइम विराट कोहली भाई ओपन कर रहा है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने ओपन किया था he scored 900 plus runs. Actually because he will lead from the front, I guess. That's why Virat Kohli MVP right there, you know. And biggest challenge for RCB this year. I'm saying Virat Kohli there. Biggest challenge for RCB this year. Death bowling. Again death bowling. And biggest asset for RCB will be Glenn Maxwell. If he goes in, then they are going to score those big runs, you know. So that is the case. अगर चाहते हैं बैंगलोर का इस बार क्वालिफाई करे तो मैक्सवेल को चलना पड़ेगा. Maxi you need to. इस बार चहल और मैक्सवेल साथ में टीम है. लास्ट टाइम ये दोनों जब साथ में थे मुंबई इंडियंस 2013 मुंबई इंडियंस अपना फर्स्ट टाइटल जीता था. क्या ये सेम आरसीबी के साथ? Yeah, that's you know the rhetoric which people are using, the RCB fans. So so Yash, let's break it out to them that you see them in the top 4. ये साल तो नहीं हो पाएगा लग रहा है. इनको नेक्स्ट ईयर ग्रेट ऑप्शन चाहिए. You heard it here first, you know. Whew. Well, I will agree with you in this because you know the death bowling, if they solve it then it's well and good, then they can qualify, but right now I am not seeing them in the top list. विराट कोहली का सीजन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा. विराट कोहली अगर मैक्स के साथ जाते तो they are qualifying, लेकिन I don't. They have chances, you know. उसका तो फर्स्ट हो जाएगा. They can fight for. They have chances. They can fight for that. क्या टीम का चांस है? They can fight for that fourth spot which is available, right? I would say अगर ग्लेन मैक्सवेल का सीजन है तो आरसीबी का सीजन है. But at this point we don't see them qualifying. At this point because it's very initial stage, right? So we'll see a couple of matches, then we can be affirm about our decision, right? So but right now seeing the side, we don't see any chances. So that's it from RCB's lineup and thank you so much for watching. आज की हमारी फोर्थ और लास्ट टीम, हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस. फाइनली क्या पता इनकी हैट्रिक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. क्या ये फर्स्ट टीम बनेगी जो जिसने हैट्रिक की है. आमची मुंबई भाई, हम दोनों की यहाँ पे फेवरेट टीम. बड़ा पाव एकदम मस्त का बन और मजा आने वाला है सीजन. मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड दिस सीजन, यू नो. मुंबई इंडियंस को देख के क्या लगता है मेरे को कि I'm just keeping my fingers crossed, it is gonna be their hat trick. Mumbai Indians hat trick of IPL titles, you know. क्या टीम यार, मतलब मैं कहाँ से चालू करूँ कहाँ खत्म करूँ. टीम क्या है आप बताइए, आप चालू करिए. मेरे लिए बहुत मुश्किल है मुंबई. मैं शुरू से करूँगा. ऐसा लगता है कि बाकी 7 टीम इनके सामने अभी स्ट्रैटेजी बना रही है कि यार मुंबई इंडियंस को कैसे हराना है. एक्चुअली आईपीएल पहले मुंबई इंडियंस को कैसे हराना है पहले वो डिसाइड करते हैं. वही बात है. ऐसा होने वाला है. मतलब क्या टीम क्या है यार, मतलब इनकी मतलब मुंबई इंडियंस की बात ये है कि उन लोग टैलेंट खोज लाते हैं. टैलेंट स्काउटिंग. बुमराह, हार्दिक पांड्या, they don't निकाला है. वही बड़ी बात है कि they don't spend the big bucks in the auction. They put in the work, they develop their players, they condition them, and you can see the results. 5 IPL titles. Guess कर हार्दिक पांड्या को ऑक्शन में कितने में लिया होगा उन लोगों ने? 10 lakhs. हाँ 10 lakhs था भाई. तो उनका इतना यार सही प्लेयर उनको 10 lakhs में मिला था यार. They have a great scouting team. Yeah. And now, but I think they will go with the same playing 11 as they played in the 2020 edition, you know, with Rohit and Quinton opening, 1 down Sky, 2 down Ishan, you know, and then comes Krunal, then Kieran Pollard, Hardik Pandya, the PPP, the triple P, Pandya, Pollard, triple P, Pollard, Pandya, Pollard. Then comes Chahar, then comes Bumrah and Bolty, and the third pacer this year, because last year they have Pattinson, right? This year the third pacer can be Adam Milne or NCN, you know, but I am going with NCN because he provides that additional batting, you know, at the end. So this will be my ideal playing 11. You can make some changes. Which changes can you make in this, Yash? Adam Milne in place of NCN. लेकिन एट दिस प्लेइंग 11 में शायद फर्स्ट प्लेइंग 11 में एडम मिलने ना हो कुछ क्वारंटाइन इशू से, तब शायद हम एनसीएन को देखेंगे और एनसीएन तब स्टार्टिंग में अच्छा खेलेगा तो एनसीएन कंटिन्यू करेगा. अदरवाइज एडम मिलने और ट्रेंट बोल्ट तो ऑब्वियसली खेलेगा. इनका ट्रेंट बोल्ट, पोलार्ड, टेकऑफ फॉर श्योर है. वही फोर्थ पेसर की हमेशा बात होती है. इस टाइम तो एडम मिलने लग रहा है. और मेरे को लगता है
क्विंटन डिकॉक और लिन में मतलब कोई कंपटीशन तो नहीं है यार, लेकिन एक आध अगर क्विंटन डिकॉक खराब होते हैं तो एक मैच लिन को ट्राई करके ऐसा कर सकते हैं उन लोग शायद, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम लिन हैज प्लेड। ऐसा है कि क्विंटन डिकॉक का भी कुछ क्वारंटाइन इश्यूज है, बोल रहे कि मुंबई ने उनको प्राइवेट प्लेन भेजा है, मुंबई इंडियंस वालों ने, तो शायद फर्स्ट मैच तो उन लोग नहीं खेल पाएगा क्विंटन डिकॉक, तो शायद फर्स्ट मैच में उन लोग क्रिस्टियन को हम देख सकते हैं। और they have उसके अलावा तो डिकॉक the Indian batting is also great, you know, MVP of Mumbai Indians. MVP this time it can be हार्दिक पांड्या। लास्ट टाइम तो इसने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन इस टाइम शायद इसको बॉलिंग भी मिलेगी, तो we can see him as a multi-dimensional player. Well, I guess Hardik Pandya. I am going with Sky, you know, Surya Kumar Yadav, because he has been that anchor of Mumbai Indians innings, you know, and he comes in, he plays crucial knock of 60, 70, 80 last 2 seasons, and he makes Mumbai Indians, he brings them to the good position in a game, you know, so that's the specialty about Sky, you know. Shots, now that he has played for India and he has made his debut, he will be more than excited to come to the pitch and, you know, hit some great shots, and the shot which he hits to the side, you know, so that's why I'm giving Sky as my MVP. Also, I think I'm just predicting it right here. You heard it here first. Just, you know, hear it. Rohit will have a good season in terms of batting. I'm just saying it. हाँ, ये एक पता है, तुम जब विराट कोहली को दूसरी साइड देखते हो, वो हर सीजन में लाइक मिनिमम 400 तक जा रहा है। रोहित शर्मा के कभी एकदम ऐसे 4 सीजन्स नहीं रहे हैं, लाइक 300 टाइप, और कभी एक सीजन में 400, 500, लास्ट सीजन भी 250, 300 साइड, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा हम तो जानते हैं। रोहित भाई तो हो सकता है ये सीजन का बहुत अच्छा। कहीं शर्मा जी का बेटा 200 ना जड़ दे, देखिए भैया, अगर वो तो उतरता है तो है, मूड हो गया तो जड़ देंगे। Also an interesting buy this season, the most interesting buy, Piyush Chawla. Why did they take him in the team? Come on, Piyush Chawla. मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे मलिंगा का था बॉलर से बाद में इनका कोच बन गया, वैसे पीयूष चावला को देख रहे थे, पीयूष चावला कोच कम प्लेयर तो ही है भैया ना, सब तो ही है, तो पीयूष चावला को ले लिया है ना, एंड इट्स एन अमेजिंग टीम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, एंड आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉकेट साइज डायनामो, you know, I don't need to say it who, the pocket size dynamo of Mumbai Indians, Ishan Kishan, you got it right, you know, so Ishan Kishan's innings, I'm looking forward to it, and the biggest challenge for Mumbai will be there is no challenge for obviously ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन हल्का सा जो है वो तो यही है कि यार स्पिनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, या तो पीयूष चावला बहुत ज्यादा थोड़ा लैक करता है एक्सपीरियंस, लाइक या तो दीपक है, they don't have an Ashwin or a Chahal, you know, or you know those kind of or Jadeja, and the crucial role will be of Krunal Pandya and Hardik Pandya's bowling. How much are they going to bowl together, and see if they are going to just you know have some good overs in between, so they can continue. अगर किसी दिन कोई बॉलर का दिन अच्छा नहीं गया तो they have Hardik Pandya and किरण पोलार्ड, तो दोनों बॉलिंग कर सकते हैं, और हार्दिक पांड्या तो अगर जरूरत पड़ती है डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। when a new bat और स्लो पिचेस में जहां मुंबई कनेक्शन रुक गया तुम्हारा यश, so yes, we are talking about the MVP of Mumbai Indians, and I propose the name of Surya Kumar Yadav. So आपको क्या लगता है कौन रहेगा MVP मुंबई इंडियंस के साथ? हार्दिक पांड्या, I will go for Hardik Pandya. He is just Kung Fu Pandya, you know, and Akash Chopra are getting excited, you know, there with the name Kung Fu Pandya. And so let's go for the playing 11 we discussed, right? So the challenges. मैं बोलना चाहेगा कि why they are so number 1 यार. Why? मेरी फिल्म चालू है ना, मतलब अटक तो नहीं रहा. नहीं बोल why. So I think they are number 1 because यार see they have so best core, the scouting talent they have, and like they have Rohit Sharma जो हमें पता नहीं था कि he can be so good captain. Actually. मुझे just पता है कि like how good Rohit Sharma is as a captain यार. like रोहित शर्मा ने कभी ऐसा बैटिंग आईपीएल में नहीं किया कि वो 500-600 रन बना रहा है कि वो जिता रहा है ना, पूरा कैप्टनशिप के गेम से जिता है. He's a good tactician, you know. I guess this time the 6th time. Yeah, 6th time Mumbai Indians, 6th time, you know, let's go for it. And tactician. It's good. It's gonna be amazing. It's gonna be something, you know.
and It's times. और दूसरी अगर इनका कोई भी एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं रहा तो दे हैव हार्दिक पांड्या जो डेथ बॉलिंग करता है और जो स्लो पिचेस है वहां पे दे हैव केने पोलार्ड to work it out, right, they can work it out. And I'm just looking forward for the first match with RCB and that Rohitians versus Kohlians, you know, that battle. And Vada Pav versus Namma Bangalore. So coming to the conclusion of Mumbai Indians, do you see in at top 4? Definitely आएगा लेकिन I see them as the winners, you know, not top 4. I see them finalists for sure. Winner I can't guarantee. Finalists for sure. Mumbai Indians. I'm with them. Mumbai Indians are going to reach the finals, and I'm also seeing at number 1. Yeah. At the end of league, and they are going to be at number 1, I guess. Actually. And I'm looking forward for 3 major players, you know, whether Milne plays, Adam Milne or MCN, or I'm looking forward for batting of Quinton de Kock this season, you know. And as I told you, Sky and the pocket size, that is gonna be amazing, you know. And Mumbai Indians, you know, the pitches are going to be high, and they're going to play a lot of matches in Chennai, so it's a turning track, you know. So चेन्नई है स्लो पिचेस तो बस यही होगा कि मुंबई इंडियंस का अगर इस बार जो उनके फेवर में नहीं है तो यही है कि उनको फास्ट ट्रैक्स में खेलने की आदत है. दिस टाइम इज गोइंग टू बी चेन्नई एंड देन इन दिल्ली, तो ये थोड़े स्लो पिचेस है. उनके 9 मैचेस आउट ऑफ 14 आर इन स्लो पिचेस. सो चैंपियन मुंबई इंडियंस, क्या बोलते हो? दुनिया हिला देंगे हम. मुंबई इंडियंस नंबर 1. दुनिया हिला देंगे हम. मुंबई जड़ तक दुनिया हिला देंगे हम. एंड अगर हम नहीं हिला पाए तो अंबानी सर. आई डिडंट से इट. अंबानी सर हिला देंगे. अंबानी सर तो है ही. हमने कुछ नहीं बोला है. You didn't hear it here. So ये था. तो अच्छा सीजन रहेगा मुंबई इंडियंस का होपफुली, एंड टाइटल के साथ देखने को मिलेगा शायद फिर से, है ना. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहेगा कि शायद इंडियन फैंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुंबई इंडियंस के प्लेयर तो फॉर्म में रहे, क्योंकि इंडियन T20 की टीम ही पूरी मुंबई इंडियंस दिखती है. और वी हैव अ T20 वर्ल्ड कप इन अक्टूबर. फोकस ऑन द वर्ल्ड कप. या सो एवरीवन, अगर तुम चाहते हो कि स्टार्ट सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, तो तुम जाओ कि मुंबई इंडियंस फॉर्म में रहो भाई. या मुंबई इंडियंस, स्टार्ट सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, यू नो. So with this we come to an end of the session of analysis of the teams, and we look forward for the IPL games and how they're going to happen, you know. So with this we come to an end of the analysis of Mumbai Indians. So that was a perfect analysis, you know. Let's see what the team does in the Vivo IPL 2021. And now Yash, what would you like to say? ये हमारे 4 टीम का एनालिसिस हो गया है. हम नेक्स्ट पार्ट में अपने नेक्स्ट 4 टीम के साथ आएंगे. और अगर डिस्क्लेमर की अगर हमने किसी प्लेयर्स की बुराई की है तो हम एक्चुअली उनको मीन नहीं करते हैं. ये जस्ट फॉर फन था. आपको भी ऐसा किसी प्लेयर की बुराई नहीं लेके आप लोगों को भी किसी प्लेयर की बुराई नहीं करनी चाहिए. जस्ट एनकरेज देम बिकॉज दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क, यू नो, एंड दे हैव वर्कड हार्ड ऑल देयर लाइफ टू कम टू दैट स्टेज एंड प्ले. सो जस्ट एनकरेज द प्लेयर्स. अगर वो बंदा खेल रहा है, मतलब कुछ उखाड़ के पहुंचा है भाई. काफी सारी मेहनत की है. बहुत रणजी ट्रॉफी में रन बनाए हैं, शायद मुश्ताक अली में रन बनाए हैं, गली क्रिकेट में हर जगह रन बनाए उसने, तब जाके वहाँ खड़ा है या विकेट लिए हैं, बॉलिंग फास्ट की है. बहुत मेहनत है यार, मतलब सही में, है ना. सो जस्ट एनकरेज देम एंड लड़ाई मत करो फैंस से. जस्ट एंजॉय क्रिकेट, यू नो, एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट. एंड और हमने कुछ पहली बार नया ट्राई किया है. होपिंग कि अच्छा सपोर्ट मिलेगा. सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. या कर दो यार, तुम फैला दो यार वीडियो को, मतलब कर दो. और अपनी कमेंट में लिखो अपनी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको क्या लगता है, और आप कहाँ एग्री नहीं करते हो या डिसएग्री करते हो, या क्या आपको लगता है कि अच्छा हो सकता है, तो लिखिए कमेंट में, नो. जस्ट राइट इट आउट देयर. और हमारे लिए कोई सजेशंस हो, वही बिल्कुल. तो वी आर ओपन टू सजेशंस, एंड अगले वीडियो में आप भी फीचर होने का मौका पा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. फॉर वॉचिंग. And don't forget to like, share, comment and subscribe